जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि क्यों जब बड़े बड़े फेमस फिल्म स्टार्स एक पान मसाला का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उस प्रोडक्ट को यूज करने लग जाते हैं? या फिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है इस तरीके की एडवर्टीजमेंट बनाकर लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करती है? तो और भी बहुत सारे क्यों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आज मैं आपको ऑथर रॉबर्ट सियाल्डिनी की बहुत ही फेमस बुक इन्फ्लुएंस से बताऊंगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपसे खूब सारा पैसा कमाती हैं। और अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हो और आप भी खूब सारा पैसा कमाना चाहते हो तो आप भी रॉबर्ट सियाल्डिनी की फेमस बुक इन्फ्लुएंस की 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको सिखाएगा कि कैसे चालाकी से बिजनेस को ग्रो करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनसे पैसे बनाते हैं। तो अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इन 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स को आपको जरूर से फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इन 7 बिजनेस प्रिंसिपल्स को सीख लेते हो तो आप बिजनेस के मास्टरमाइंड बन जाओगे और इतना पैसा कमाओगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सबसे बुरा ज्ञान होता है। तो चलिए दोस्तों आप सभी के साथ पहला प्रिंसिपल शेयर करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। इसे आपको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक दिन शाम का समय हो रहा था और प्रिया अपने पेरेंट्स को लिखती है, डियर मम्मी पापा, जब से मैं कॉलेज आई हूँ मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पहले मैं आपको यह नहीं बता पाई पर मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ, मगर पहले आप आराम से बैठ जाइए और इस लेटर को आप आगे तभी पढ़ना जब आप आराम से बैठ जाओ। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेरे हॉस्टल में आग लगने पर मैं खिड़की से कूद गई तो मुझे स्कल फ्रैक्चर हुआ था और अब वह ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद अब मुझे ठीक से दिखाई भी देने लग गया है और हेडेक भी दिन में एक ही बार होता है। किस्मत से जब मैं खिड़की से कूदी थी तो एक लड़के ने मुझे देख लिया था। उसी ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को कॉल किया था और वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल में भी आया था। मेरे हॉस्टल में आग लग गई थी तो मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए मैं रहने के लिए उस लड़के के साथ चली गई थी। वह लड़का बहुत ही अच्छा है और अब हम एक दूसरे से प्यार भी करने लग गए हैं और जल्दी शादी भी करने वाले हैं, इससे पहले कि मेरी प्रेगनेंसी लोगों को दिखाई दे। हाँ मम्मी पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी ग्रैंड पेरेंट्स बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बच्चे को भी उतना ही प्यार करोगे जितना आप मुझसे करते हो, पर हमने शादी के लिए डेट इसलिए फाइनल नहीं की है क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को एक माइनर इन्फेक्शन है जो कि केयरलेसली मुझे भी हो गया है। अब मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ तो मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में कोई भी आग नहीं लगी थी और मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस मुझे हिस्ट्री में B ग्रेड मिला है और केमिस्ट्री में F। तो इसलिए हमेशा यह याद रखना कि जिंदगी में चीजें इससे भी बुरी हो सकती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते। आपकी प्यारी बेटी प्रिया। दोस्तों इस स्टोरी से एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रिया बेशक केमिस्ट्री में फेल हो गई थी बट साइकोलॉजी में उसे A+ ग्रेड मिलेगा, क्योंकि उसे पता है कि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल कैसे काम करता है। यह प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको 2 चीजें दिखाई जाती हैं जो एक दूसरे से अलग हैं तो आप उन दोनों चीजों को इतना अलग समझोगे जितना कि सही में वह है भी नहीं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने भी देखा होगा कि कोई सेल्समैन या किसी शॉपिंग मॉल में आपको पहले महंगी चीजें दिखाई जाती हैं ताकि आपको उसके बाद दिखाई जाने वाली सारी चीजें ज्यादा महंगी ना लगे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद लो। इसलिए बड़े बड़े बिजनेस इस ट्रिक का यूज करके वो प्रोडक्ट को आपके सामने 2 अलग अलग तरीके से दिखाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके आपको वो प्रोडक्ट सेल कर देते हैं और आपसे पैसे बना लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 है स्कार्सिटी। दोस्तों ये चीज तो आपको भी पता होगा कि जिस चीज की जितनी कमी होती है उसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा होती है। जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको वहां पर ओनली 2 प्रोडक्ट लेफ्ट दिखाई देते हैं और आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करके उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। या फिर आप भी अमेज़न की वेबसाइट पर जाते हो तो आप देखते होंगे कि ये ऑफर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है और आप उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम उस चीज को खो ना दें। इसलिए जब भी ब्रांड्स की सेल आती है तो आपने उस टाइम देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा परचेस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कुछ ही टाइम के लिए वैलिड है और हम कहीं पीछे ना रह जाएं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी बैन हो जाती है तो लोग उसी समय उसको देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि जो चीज हमें मुश्किल में मिलती है हमारे लिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। और अगर आप भी इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस पे अप्लाई करते हो तो आप भी अपनी अवेलेबिलिटी
को लिमिटेड रखो ताकि लोग आपकी वैल्यू करना सीखे। और ये चीज आपने कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी देखा होगा, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी अवेलेबिलिटी काफी कम रखते हैं, वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, इसलिए लोग उनकी वैल्यू ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। प्रिंसिपल नंबर 4 है रेसिप्रोसिटी। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको भी लगता है कि आपको भी उसे गिफ्ट देना ही पड़ेगा, और जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आपके मन में भी हमेशा यह फीलिंग रहती है कि आपको भी उस इंसान की कभी न कभी मदद करनी ही है। यहाँ तक कि हम तो बर्थडे गिफ्ट्स भी यही देख कर देते हैं कि सामने वाले ने हमें क्या दिया था, और इस बिहेवियर को ही रेसिप्रोसिटी कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको 1 मंथ फ्री ऑफर दिखाई देता है, जिससे कि वो आपके मन में एक एहसान वाली फीलिंग पैदा कर सके ताकि आप उस सर्विस को कंटिन्यू रखें। आपने कई बार मॉल्स में देखा होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर लगा होता है, या इसी कारण होता है ताकि आप उनके प्रोडक्ट को और भी ज्यादा खरीदें, क्योंकि जब कोई चीज हमें फ्री में देता है तो हम इंडियंस को सबसे ज्यादा अच्छी चीज वही लगती है, और हम उसके बदले में कुछ न कुछ चीज तो खरीद ही लेते हैं, और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके वो बिजनेस करते हैं और आपसे पैसे कमाते हैं। अगर इसी तरह आप चाहते हो कि आपके लिए भी कोई कुछ करे तो आपको भी फ्री में कुछ देना होगा और उसके मन में रेसिप्रोसिटी की फीलिंग पैदा करनी होगी। प्रिंसिपल नंबर 4 है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हम सब जानते हैं कि Amazon कितनी बड़ी कंपनी है, बट उसके टॉप पर रहने का राज क्या है? Amazon अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोग्राम रखता है जिसे Amazon ने पे टू क्विट का नाम दिया है। बेसिकली इसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय नौकरी छोड़कर जाना चाहता है तो Amazon उस एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ने के लिए $5000 फ्री में देता है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि भला कोई कंपनी हमें नौकरी छोड़ने के लिए पैसे क्यों दे रही है, बट Amazon ये चाहता है कि उनकी कंपनी में केवल वही एम्प्लॉय काम करें जो दिल से पूरा कमिटमेंट के साथ Amazon में काम करना चाहते हैं, जिन्हें वहाँ एक्चुअल में काम करने में मजा आता है। अगर कोई एम्प्लॉय उस नौकरी में खुश नहीं है तो वह ढंग से काम नहीं करेगा, और ये चीज उस एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ना ही Amazon के लिए। इसलिए Amazon नहीं चाहता कि कोई भी उनकी कंपनी में जबरदस्ती काम करे। तो अगर इसी तरह किसी कंपनी के एम्प्लॉय पूरी शिद्दत से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपनी टॉप पर आएगी। प्रिंसिपल नंबर 5 है सोशल प्रूफ। आजकल हर कोई चाहे होटल को चूज करने की बात हो या फिर कोई नई मूवी मार्केट में लगी हो, हम सबसे पहले उसके रिव्यूज देखते हैं कि होटल्स की रेटिंग कैसी है और जो नई मूवी मार्केट में आई है उसे कितने स्टार मिले हैं, क्योंकि हमें सभी चीजों के लिए सोशल प्रूफ चाहिए होता है। इसी को लेकर चाइना में कुछ रेस्टोरेंट पर एक स्टडी की गई जहाँ पर रिसर्चर ने जो महंगी महंगी डिशेस थी उन्हें कुछ खास तरीके से पेश किया था, स्पेशलिटी ऑफ द हाउस की तरह। और जब रिसर्चर ने ऐसा किया तो कस्टमर ने उन आइटम को प्राइस महंगी होने के बावजूद भी उन्हें ऑर्डर किया, और उन रेस्टोरेंट्स की सेल 13 से 20% तक बढ़ गई। और कई बार जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर जरूर पूछते होंगे कि भैया यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, और मैक्सिमम टाइम जो रेस्टोरेंट्स आपको सजेस्ट करता है आप वही ऑर्डर करते होंगे, क्योंकि हम सभी को सोशल प्रूफ चाहिए होता है। और बड़े बड़े बिजनेस इस टेक्निक का यूज करके काफी सारा पैसा कमाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 है ऑथोरिटी। क्यों हम लोग सफेद कोट पहने इंसान की बताई हुई दवाई को खा लेते हैं या फिर एक काले कोट पहने इंसान की एडवाइस को फॉलो भी करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उन्हें एक ऑथोरिटी माना है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा किसी न किसी ऑथोरिटी की बात माननी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग उनकी यूनिफॉर्म की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई इंटरव्यू में जाना होता है तो हम अपने फॉर्मल्स को ढूंढते हैं, क्योंकि आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। इसी कारण टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट में आपको सफेद कोट पहना इंसान आपको यह सलाह देता है कि यह टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा है, और आप मान भी लेते हो, क्योंकि हम सबको ही बचपन से यह बता दिया गया है कि सफेद कोट में जो डॉक्टर होते हैं उनकी बात हमें माननी चाहिए, और इसीलिए हम लोग उनकी सलाह को मानते हुए वह टूथपेस्ट को भी खरीद लेते हैं। और यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिससे लोग पैसे कमाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7 है लाइकिंग। साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि हम उन लोगों को जल्दी हाँ कर देते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं या हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने फेवरेट एक्टर जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं तो लोग भी उसी ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब भी कोई सेल्समैन आपको कुछ बेच रहा होता है तो वह कोशिश करता है कि वह आप में और खुद में कुछ सिमिलरिटीज ढूंढ पाए। जैसे कि अगर आप शहर में नए नए गए हो और किसी स्टोर पे कुछ खरीदने जाते हो तो सेल्समैन आपसे यह पूछेगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, और आप
आप जैसे ही अपने शहर का नाम बताओगे वो अपने आप को रिलेट करने लगेगा कि उस शहर में तो मेरा दोस्त भी रहता है, या फिर वहाँ तो हम कुछ दिन के लिए घूमने भी गए थे। तो इसी तरह जब हमें अपने जैसा कोई दिखाई देता है और उसकी थॉट्स हमसे काफी मिलती है तो हम उसे लाइक करने लग जाते हैं, और कंपनीज इसी साइकोलॉजी का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को आपको सेल करती हैं। तो दोस्तों, यह थे वो 7 बिजनेस प्रिंसिपल जिनका यूज हर छोटे से लेकर बड़ा बिजनेसमैन करता है और वह सक्सेसफुल भी रहता है। तो अगर आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो इन 7 बिजनेस प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करिएगा। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा, और सीखा होगा कि किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं और किस तरीके से मार्केटिंग के बदौलत सामान को सेल करते हैं और बिजनेस के अंदर पैसे बनाते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो, वो भी बिजनेस करके, इन 7 बिजनेस प्रिंसिपल को जरूर से फॉलो करिएगा। और ये 7 प्रिंसिपल आपके कई बारी डे टू डे लाइफ में भी काफी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।